दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है ट्रैवल से रिलेटिव। जो लोग ट्रैवल करते हैं गल्फ़ कंट्री के लिए या डोमेस्टिक फ़्लाइट से या इंटरनेशनल फ़्लाइट से, तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आप काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आप लोगों को। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। और दोस्तों हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। जैसे कि दोस्तों जानते हैं आपकी सऊदी अरब में नए नए अपडेट जो हैं एयरपोर्ट पर लगते रहते हैं, और अगर उस अपडेट को आपको नहीं मालूम रहता है तो एयरपोर्ट पर आपके साथ काफ़ी बड़ी समस्या जो हैं आ जाती हैं। जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अपडेट जारी किया गया है और जारी करने के साथ साथ ये भी बताया गया है कि यात्रा करने से यात्री को हर गाइडलाइन को फॉलो करना है। अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर बड़ी मात्रा में जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनका बताया जाता है कि यात्रा भी बैंड कर दिया जाएगा। जैसे कि जानकारी की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में आपका जो प्रोसेस रहता है इमिग्रेशन, अगर इमिग्रेशन से आप गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद में आपका जो मामला रहता है वो सोल्व हो जाता है। जहां तक देखा जाता है कि इस समय जो फेस स्कैनिंग के ही द्वारा से इमिग्रेशन जो है प्राप्त किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि सऊदी अरब, दुबई ऐसी गल्फ कंट्री में जहां पर देखा जा रहा है कि हर जगह पर ये सिस्टम जो है चालू कर दिया गया है। अगर आप इसका फॉलो नहीं कर पाते हैं, अगर नियम का उल्लंघन करते हैं, अगर आपका पासपोर्ट जो है स्कैन नहीं होता है तो आप काफ़ी बुरे तरीके से फंस सकते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट स्कैनिंग वाला नहीं है तो आप लोग स्कैनिंग वाला ही पासपोर्ट बनाकर तभी आप गल्फ कंट्री के लिए यात्रा करें। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सऊदी अरब से जो निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर देखा गया है कि सऊदी अरब की अथॉरिटी ने अपडेट दिया है कि अगर किसी जगह पर अगर आप भीड़ भाड़ लगाते हैं तो वहां पर भी आप लोगों के ऊपर समस्या आ सकती है। समस्या दोस्तों दरअसल ऐसी आ सकती है जैसे कि आप जानते हैं कि कहीं पर कोई हादसा होता है तो वहां पर बड़ी मात्रा में लोग पहुंचकर उस हादसे को देखने लगते हैं। देखने की वजह दोस्तों ऐसा बताया गया है कि अगर आप कहीं पर किसी स्थान पर कोई हादसा होता है तो वहां पर भीड़ ना लगाएं। अगर भीड़ लगाते हुए वहां पर कोई पुलिस और कोई सिक्योरिटी अगर पहुंच जाती है तो वहां पर देखा जाता है कि आपका फोटो और आपका जो आईडी रहता है इसे लेकर और कैप्चर कर लिया जाता है। उसके बाद में आपको 300 रियाल का जुर्माना जो है आपको पे करना पड़ता है। तो इन बातों को आपको क्या लगना है, अगर गल्फ कंट्री में रहते हैं तो ये सारी बातों को आपको जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। चलते हैं दोस्तों, जो बड़ी अपडेट भारत से निकल के आ रही है कि भारत से काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं दुबई के लिए, सऊदी के लिए, कुवैत, कतर के लिए, कहीं के लिए आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने से पहले आपको जो नियम बताया जाता है उस नियम को फॉलो करना रहता है। जैसे कहा गया है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में आपका चेक काउंटर पर सामना करना पड़ता है। वहां पर आपको पासपोर्ट और आपका टिकट जो है उसे वेरीफाई किया जाता है। अगर वेरीफाई के दौरान पर आपकी टिकट या पासपोर्ट में कोई दिक्कत आती है तो आपको एयरपोर्ट पर फ्लाइट में जाने की जो है अनुमति नहीं दी जाती है। अगर आपका बायोडाटा सब क्लियर रहता है तो आपको फ्लाइट में जाने की अनुमति जो है दे दी जाती है। और फ्लाइट में चढ़ने के बाद में आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि फ्लाइट का जो नियम है नियम का उल्लंघन ना करें। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर फ्लाइट में जाते हैं तो वहां पर बताया गया है कि कोई आप नशा नहीं करके जा सकते हैं, जैसे कि ड्रिंक और कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। और फ्लाइट के अंदर किसी क्रू मेंबर जो उनके कार्यकर्ता रहते हैं किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। जैसे कि आप देखे होंगे कि कितनी फ्लाइटों में यात्रा करने के दौरान पर यात्रियों से काफ़ी झगड़ा हो जाता है। यहाँ तक देखा जाता है कि फ्लाइट के ही अंदर मारपीट भी हो जाता है। अगर मारपीट होने के बाद में उन यात्रियों के ऊपर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि अगर एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर में आप किसी यात्री से या दो क्रू मेंबर से अगर आप गलत व्यवहार करते हैं तो आने वाले एयरपोर्ट पर आपको पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद में आपको नो लिस्ट फ्लाइट कर दिया जाता है कि आप किसी देश के लिए यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी खबरों को आपको जानकारी रख के तभी आप ट्रैवल करें, नहीं तो आपके साथ जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ सकती हैं और बढ़ने के साथ साथ आप नो लिस्ट फ्लाइट हो जाएंगे, आप कहीं के लिए यात्रा नहीं कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब